आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी और आज मैं हूं आपके साथ रुड़की नगर निगम के वार्ड नंबर 36 में। मेरा कैमरामैन मोनिश ने जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं यहां की गलियों की, सड़कों की और आसपास का जो एरिया दिखा है जिसमें आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है, नालियां भी साफ़ सुथरी नहीं है, लोगों का चलना तक दूभर हो जाता है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो आप वीडियो में देख रहे हैं मेरे साथ हैं, तो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं कि किस तरह से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इनका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पा रहा है। इनका कहना है कि इलेक्शन नज़दीक आने पर भी अक्सर ऐसा होता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो काम होना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना पार्षद के द्वारा और ना ही नगर निगम द्वारा, ना ही शहर के विधायक के द्वारा। तो मेरे साथ जो लोग हैं अभी बात करते हैं उनसे कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। जी सर। भाई साहब, समस्या हमारी है कि आप देख रहे हैं हमारे एंट्री इस्लाम नगर महल्ले से कई साल हो गए, ऊबड़ खाबड़ बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक हमारी मेन सड़क ही नहीं बन पाई। और आप देख सकते हैं कि ये वाली सड़क भी कितनी ख़राब हो रही है। इस पर रोडें डाल दिए गए हैं लेकिन सड़क नहीं बन रही है। सफाई वाले बेचारे आते हैं, कर्मचारी कहते हैं कि कर्मचारी 2-3 है, वो कहाँ तक सफाई करेगा। कर्मचारी नहीं मिल पा रहे नगर निगम वालों को, ना यहाँ रेडा है, कोई गाड़ी भी कई कई दिन में आ रही है सफाई वाली। तो इतनी बड़ी समस्या है इस महल्ले के अंदर बेनतिया। ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं इनके लिए कभी नगर निगम अधिकारी या शहर के विधायक या पार्षद जो यहाँ के मौजूदा हैं इनसे संपर्क किया गया? सबसे संपर्क कर दिया, सड़क की कई बार एप्लीकेशन दे दी नगर निगम के अंदर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और विधायक जी के यहाँ एप्लीकेशन लगाई कोई? हाँ, विधायक जी के यहाँ हम खुद गए थे, विधायक जी के यहाँ भी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कोई मामला नहीं हुआ वहाँ से भी। एक देखो सड़क कितनी ख़राब हो रही है, बिल्कुल चलना बिल्कुल बेकार हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी तरह की। तो ये जो समस्या है ये कब से चल रही है यहाँ पर? ये समस्या कम से कम 1 साल से चल रही है जी। और यहाँ पर 2 वाल्मीकि आते हैं, एक झाड़ू वाला एक सफाई वाला, और क्षेत्र ये बहुत बड़ा है। ये बीजेपी के राज में मुसलमानों के एरिया में कोई सफाई कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देती बीजेपी सरकार तो बिल्कुल भी। चाहे कोई पानी में डूब जाओ, चाहे कोई मिट्टी में बन जाओ। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी गंदगी है और बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। बरसात के टाइम पे क्या होता होगा? बरसात में कैसा रहता है? बहुत बुरा हाल रहा जी। पानी है, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है। यहाँ पानी की समस्या नहीं हो पा रही, घरों में पानी हो जाता है, गुड्डो पानी हो जाता है, और सामान भी बस खराब हो जाता है लोगों का बहुत ज़्यादा। यहाँ से उस दौरान नगर निगम या स्थानीय ये जो प्रशासन है उससे कुछ सहायता मिलती है? कुछ नहीं मिलती, लल्ला पहुँचे हो जाए, एक आधे को सहायता दे दी, खत्म हो जाए मामला, कुछ नहीं है। नहीं तो कोई सहायता कुछ तरह नहीं है। नाला सा बनना है, एक नाली ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मीटर की होगी, 3 महीने हो गए। सब लोगों से पूछ के देखो, 3 महीने सड़ा रखा सारा एरिया। ये जो नाला पुलिया वाला बन रहा है देख रहे हैं, वरना 3 महीने से बनता होगा। कितना नाला, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में नाला बना वो, 2 दिन में, जैसे 2 महीने हो गए नाले बनता होगा। इतनी बड़ी नाली नहीं है। अच्छा, ये सफाई की जिम्मेदारी पार्षद की होती है। यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद जावेद। क्या कहते हैं वो इस मामले में? बस वो दिखता नहीं, रोज नहीं जाते हैं यहाँ को, ना पता नहीं है कहाँ को सफाई होने कहाँ नहीं होने। ये जो सड़क पे रोड़ा सा पड़ा है ये कब से पड़ा है यहाँ पर? ये तो कम से कम 1 साल हो गया रोड़ा डाला पड़ा, कम नहीं 6 महीने तो हो ही गए ईमानदारी से। और मस्जिद का एरिया बिल्कुल ख़राब पड़ा बिल्कुल। और वो तो यही गुजरे, कहीं पार्षद बाहर का थोड़ा ही, वो तो यही महल लगा लोकल का ही। वो आके देखो तो दिखता नहीं भाई क्या नाम हमारे क्या हो रहा है एरिया में, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन का भी दौर है, तो आपको क्या लगता है आप लोग किसे सपोर्ट करने जा रहे हैं कि आपकी समस्याएं ये ज़्यादा ना खड़ी हों? देखो जी, हम तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के आने से आपको लगता है कुछ विकास रहेगा यहाँ? कांग्रेस पार्टी के राज में यहाँ विकास हुआ। प्रदीप बत्रा कांग्रेस में तो सड़क बन गई थी, नहीं तो जब से भाजपा में गए हैं एक भी सड़क दिखा दो यहाँ से इसकी बनी हुई। अच्छा, जब से बीजेपी में ज्वाइन किया तब से उन्होंने यहाँ काम कराना बंद? कोई काम नहीं कराया, जब से उन्होंने काम नहीं कराया। तो सब लोग आप जो है यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं? अच्छा, जैसे कि सुनने में आ रहा है, ज़्यादातर देख भी रहे हैं लोग कि जो खानपुर विधायक हैं उमेश कुमार, वो भी बहुत जगह जाकर काम करा रहे हैं, कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। क्या कभी उनसे संपर्क किया इस चीज़ को लेकर? देखो जी, हम तो आज तक मिले जी उनसे, हम तो कांग्रेस के। तो यानी आप कट्टर कांग्रेसी हैं, आप किसी के पास नहीं जाएंगे चाहे समस्या हो या कुछ भी? बस हम कांग्रेस ही है, कांग्रेस के साथ ही रहेगा बिल्कुल। देखो ये जो और पार्टी हैं ये तो सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, और जो ये पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी हैं या निर्दलीय हैं, इनके खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं। सेकुलर पार्टी को वोट देनी चाहिए। कांग्रेस जो है वो अच्छी पार्टी है और विकास कराती है। जब कांग्रेस का राज था हमारे इधर सारे को बगैर आबादी के सड़क बना कर डाल दी थी। अगर हम मुसलमान लोग एक मतलब है दूसरी पार्टी वालों को वोट देंगे तो ये हमारी वोट कट जाएगी और बीजेपी वाला फिर कामयाब हो जाएगा। अच्छा, अभी होली पे देखा गया त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत जी दोनों मिलके होली मना रहे हैं और सोशल मीडिया पे चल रहे हैं रावत रावत एक है। देखो ये तो त्योहार है। अगर हमारे कोई विपक्ष में कोई मुसलमान नेता है, हम उसको बुलाते हैं तो ईद में वो हमारे पास जरूर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई त्योहार में जा या ना जा। यानी ये एक औपचारिकता है होली मिलन को लेकर? औपचारिकता और भाईचारा होता है और समाज के हिसाब से सही होता है ये।
और होना भी चाहिए इस तरीके से। लेकिन वोट जो है सभी मुसलमान भाई सोच समझ कर वोट देंगे, ताकि हमें बीजेपी को हराना है सिर्फ। अच्छा, बीजेपी को हराना ही मुद्दा क्यों रहता है? अगर ये देखा जाए, ये होता रहता है कि हम लोगों पर रोज अत्याचार होते हैं। अब बिजनौर में 2-3 आदमी एक अपनी माँ और वाइफ को ले गए, उस पर जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो बीजेपी के गुंडों ने उन पर रंग डाला और पिटाई करी। कार्रवाई हुई लेकिन उन पे वहाँ पुलिस प्रशासन ने उनका चालान किया। मैं जानता हूँ ये 116 कर देती है पुलिस, वो कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या होता है 716? 116 में बाहर से बाहर जमानत हो जाती है और मुचलकों पर छोड़ा जाता है। यानी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती किसी भी तरह? कार्रवाई नहीं होती जिस तरीके की होनी चाहिए। तो अभी जो समस्याएं हैं यहाँ की, आपका कहना है कि अगर कांग्रेस का राज आएगा तो ही सॉल्व हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, नगर निगम के भी इलेक्शन होने हैं जल्दी, मेरे ख्याल से 100 दिन के बाद हो जाएंगे इस वाले इलेक्शन के बाद। तो क्या है आप लोगों की पसंद सबकी यहाँ के? अब यहाँ के क्योंकि सफाई का काम जो है वो पार्षद का मेन होता है, तो अब आप लोग क्या चाहेंगे पार्षद के तौर पे किसे? देखो, पार्षद की तो ऐसी बात है, यहाँ से पार्षद तो होना मुसलमान ही, चाहे हमारा साहिल हो जाओ चाहे और हो जाओ। लेकिन ये हमारी ये राय है मोहल्ले वालों की, पूरी सबका विचार ये बन रहा कि हमारे साहिल भाई जो हैं यही पार्षद हों अब की बार, और इनको ही ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया जा, और ये हमारे बीच में भी रहें और हम इनका कान पकड़ कर कहीं भी ले जा सकते हैं अपनी साथ में। तो साहिल भाई, आप मेरे साथ आ जाओ कैमरे के सामने। अभी लोगों के ये मुद्दे तो आप देख ही रहे, सफाई वगैरह सब चीज़ें। आप जीत जाते हैं पार्षद का इलेक्शन, तो क्या रहेगा फिर आपका आगे? मेरे बारे में तो आप पूछो, मैं तो पहले बगैर पार्षद के भी इतना काम करा। सबसे पहला मुद्दा तो मेरा रहेगा जल निकासी, कोई पानी कहीं नहीं भरने का। दूसरा, सफाई कर्मचारी इतने रहने चाहिए कि हर महल्ले के अंदर कम से कम 10-10 सफाई कर्मचारी रहने चाहिए, कोई गंदगी ना हो। सफाई बिल्कुल नहीं हो पाती, ये सफाई कर्मचारी बढ़ाना, रोज कूड़ा उठवाना, गाड़ी रोज आनी इस महल्ले के अंदर, ये सबसे प्रमुख मुद्दे रहेंगे हमारे। हाँ, क्योंकि पार्षद का मेन काम तो यही है सही मायनों में कि उसके वार्ड में साफ सफाई रहे, नालियों की पानी निकासी की व्यवस्था सही रहे, इस चीज़ को लेकर। तो आपके जो फिलहाल मौजूदा पार्षद हैं जावेद जी, वो क्या कहते हैं? बस वो तो उनसे पूछो भाई क्या हो रहा, कहना भाई कितने कर्मचारी पूरे वार्ड के अंदर अगर यहाँ 10,000 की आबादी, कितने कर्मचारी होने चाहिए? तो पार्षद जी देखे ना, कम से कम 10,000 की आबादी हो, कम से कम 30 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। अब हम सफाई कर्मचारी को कहते हो तो बेचारे कहते हैं जी हम कम है, 3 आदमी आते हैं, वो क्या कर लेगा बताओ? आप ही बताओ, कर्मचारी बढ़ाना पार्षद का काम है। अच्छा, जैसे मेयर नहीं है अभी, क्या इस बात का भी फर्क पड़ रहा होगा इस चीज़ को लेकर? मेयर अभी 6 महीने से इतने हैं, मेयर तो 4 साल तो रहा मेयर, जब भी हालात थे तब भी हालात। तो अभी तक ये सामने बात आ रही है कि इस वार्ड को लेकर कोई भी संजीदगी नहीं है, ना पार्षद में, ना विधायक में, और ना ही नगर निगम के किसी भी अधिकारी में। कोई संजीदगी नहीं दिखा रहे, सब जीत के बैठ गए, कोई संजीदगी नहीं दिखा रहे। ना कोई सफाई व्यवस्था हो रही, ना कर्मचारी बढ़ रहे, ना गाड़ी रोज आ रही। ये मैं नहीं कह रहा, आप पूरे भारत नगर में पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, 2 दिन हो जाए गाड़ी को आओ, 5 दिन हो जाए, वो तो बेचारे कह देते हैं, कहना जी हमारे पास कर्मचारी नहीं है तो हम क्या करें। उनका तो कहना है साफ, कर्मचारी बढ़ने चाहिए, जब कर्मचारी बढ़ेगा तो जब ही सफाई होगी। हम अगर मौका मिला तो हम कर्मचारी बढ़ाओगे, हर महल्ले के अंदर कम से कम 10-10 कर्मचारी होने चाहिए जो सुबह शाम सफाई करें। अभी जो स्थानीय जनता है यहाँ, उनका मुद्दा यही है मेन कि यहाँ गंदगी खत्म हो, निकासी का इंतजाम किया जाए सब चीज़ों। देखो, पहली बात तो यह है कि ये सरकार जो है बीजेपी, ये खोखली सरकार है, इसके पास पैसा भी नहीं है आगे कर्मचारी भर्ती कर ले, क्योंकि ये पैसा जो लगाते हैं ये दूसरी पार्टी को तोड़ने में, 25-25 करोड़ देने में, उन्हें तोड़ करके अपनी सरकार बनाने में लगाते हैं। ये इनके लिए, पब्लिक के लिए कोई पैसा वो नहीं रखता इंसानियत। आपको ऐसा नहीं लगता, आप वीडियो में इतना खुल के बोल रहे चैनल पे, तो आप पे कोई एक्शन लिया जा सकता? मेरा क्या लेंगे एक्शन, क्या लेंगे मेरा एक्शन? मैं सही बोल रहा हूँ, यही है तरीका, यही तरीका है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो हमारे यहाँ ये जो है क्षेत्र, ये कम से कम 20 हज़ार की आबादी का क्षेत्र है, और इसमें क्या है, 2 वाल्मीकि आते हैं सुबह ही। कितने वोट होंगे इस वाले वार्ड में? इस वाले वार्ड में कम से कम उस टाइम 6,000 वोट का पोलिंग था यो जी, 6,000 वोट का होता है, और अब तो बढ़ रहे हो, कम से कम 5 साल हो गए, कम से कम मेरे हिसाब से 2,000 तो बढ़े ही हो गए। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ फ्रेंकली, अगर उमेश कुमार जी यहाँ आते हैं और वादा करते हैं कि मैं सारी चीज़ें ठीक कराता हूँ, फिर आप लोगों का एक्शन क्या रहेगा? देखो, वादा तो सभी करते हैं, वादा तो पता नहीं किसने करा था वादा, भी तो विधायक भी वादा कर गए थे जो हम वो काम करेंगे, लेकिन मुश्किल है। और बीजेपी के तो आप कह ही रहे कोई काम नहीं कराती, और कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी, मुझे मैं नहीं कह सकता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, फिर भी क्या समस्याएं उनके सामने रखी जाएंगी, क्या मुद्दे उनके सामने रखे जाएंगे?
जो हमारे वार्ड की समस्या, महल्ले की समस्या में पूरी रोड के देखो वो मालिक नहीं है, लेकिन ये है कि अपने वार्ड की महल्ले की समस्या जो है वो हम उनके सामने खुल कर रखेंगे, बिल्कुल अपनी बात रखेंगे, जो हमें करनी है वो काम बात रखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, स्थानीय निवासियों की जो समस्याएं हैं मेन, जो दो लोगों ने हमसे बात की, ये यहाँ पर जिम्मेदार लोगों में से हैं और इनका कहना है कि यहाँ की समस्या लगातार बनी हुई है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से जो सांसद के तौर पे वोट जाना है वो भी कांग्रेस पार्टी को ही जाना है। बाकी देखते हैं कि आगे प्रत्याशियों में से जो लोकसभा हरिद्वार के प्रत्याशी हैं कौन यहाँ पर आते हैं और इन लोगों की समस्याओं का किस तरह से समाधान करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नमस्कार सिटी। धन्यवाद।